Hello and welcome to VLearn. This is session 21, Terrain 9 and ERP 9. Voucher, Send Credit. Topics to be covered: creating a journal voucher, Send Credit Adjustment, creating a payment voucher, GAR 7 payment, print JR 7 form, reports. Now in this session we were actually going to have an understanding about the सेंड विद क्रेडिट वाउचर्स एडजस्टमेंट. जब हम लोग किसी भी तरीके की जनरल वाउचर एडजस्टमेंट करते हैं सेंड विद क्रेडिट की, तो उसकी कैसे एडजस्टमेंट होती हैं. इससे प्रीवियस जितने भी सेशंस के अंदर हम लोगों ने वैट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की हैं, वैट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग्स ली हैं, वो सब यहाँ पर आ जाती हैं, क्लब अप हो जाती हैं. That is what send with credit available to the unit which will be adjusted towards the duty payable to arrive at a net duty payable of the government. जब net duty payable of a government को पर काम करना होता है, तो in that case it is very much required to have that on the calculation of the send with credit on the unit basis. 3 तरीके से calculations होती थी send with की, जो कि से previous sessions में हमने लिया था. So इन दैट केस उन्हीं 3 तरीके की एडजस्टमेंट में से किसी एक तरीके की एडजस्टमेंट पर हमें काम करना होता है. क्रिएटिंग अ जर्नल वाउचर सेंड विद क्रेडिट एडजस्टमेंट इन टेली ERP 9 टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट. सेंड विद ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी अकाउंट्स आर क्रेडिटेड एंड डेबिटेड. Yes, in that case, that is very obvious. When we talking about accounts maintenance, when we talking about accountancy, that's very obvious कि हमें क्रेडिट और डेबिट फिनोमिनास को एडजस्ट करना होता है. वो रिकॉर्ड इसी तरीके से किया जाता है, कितना क्रेडिट हुआ कितना डेबिट हुआ. Respectively, to nullify their balance and the net balance is in the excise duty ledger will be paid to the government. और respectively main scenario is what to nullify the balance, equivalent the balance, और balance को equalize और सही करते वक्त आप अपनी net balance present करते हो excise duty ledger की, जो कि government को पे की जाती है. सेंड विद क्रेडिट की जो एडजस्टमेंट होती है वो बेसिकली या तो हर महीने ही पे कर सकते हैं या फिर क्वार्टरली बेसिस पर भी, डिपेंड करता है कंपनीज पर और मैन्युफैक्चरर्स पर. सो दैट इज व्हाट दे वर रिटिंग, दैट सेंड विद क्रेडिट एडजस्टमेंट एंट्री इज रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एंड अ क्वार्टर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चर. दिस इज व्हाट द बेसिक जनरल एंट्री ऑफ सेंड विद क्रेडिट. वाउचर टाइप ऑल्ट्रेशन में जाकर जहाँ हम लोग एक विंडो ओपन होगी जब हम लोग एंटर करते हैं ऑन दी वाउचर टाइप ऑल्टरनेशंस के अंदर, उसके अंदर सबसे पहले वी हैव टू प्रोवाइड द नेम ऑफ जनरल, हमें जनरल का नाम देना है. उसके बाद टाइप ऑफ वाउचर, देन मेथड ऑफ वाउचर नंबर्स, एंड यस एट द सेम टाइम यूज द इफेक्टिव डेट्स ऑफ वाउचर, मेक द ऑप्शन एज अ डिफॉल्ट एंड यूज द कॉमन नरेशन ऑफ द ईच एंट्री. इज योर रिक्वायर्ड प्रिंटिंग और नॉट. क्लास का नाम, क्लास है सेंड विद क्रेडिट एडजस्टमेंट. सो ये इसकी क्लास है. इन दैट केस दिस काइंड ऑफ, जब आप एडिट सेंड विद क्लास को क्लास उसके डिफाइन करते हो तो उसके बाद ये विंडो ओपन होके आती है. दैट इज व्हाट यूज द क्लास ऑफ वैट एडजस्टमेंट, यूज द क्लास फॉर एक्साइज सेंड विद एडजस्टमेंट, येस लेजर्स अकाउंट टू बी यूजर्स. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू गिव अ येस इन दिस स्टेटमेंट कि हम क्लास स्टेटमेंट को यूज करेंगे कि नहीं करेंगे. सो दैट्स कम्स इनटू सेंड विद एडजस्टमेंट. जब उसे हम येस करते हैं तो उसके बाद येस वी हैव टू एक्सेप्टेड वाई सिग्नल, दैट इज व्हाट एक्सेप्टिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस. इन दैट केस इसमें किसी भी तरीके का सेपरेट जर्नल बनाते हैं. जब हम लोग कभी भी जर्नल पर खोलते हैं दूसरा, तो जर्नल पर सबसे पहली स्क्रीन आएगी कि अपना वाउचर टाइप बताओ क्या है. आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना वाउचर टाइप बताना पड़ेगा कि नाम है जनरल और वाउचर टाइप है सेंड विद क्रेडिट एडजस्टमेंट. जब आप किसी भी तरीके का नया वाउचर विंडो खोलोगे तो दिस इज व्हाट जनरल, आपने उसकी क्लास डिफाइन कर दी कि इट्स अ सेंड विद क्रेडिट एडजस्टमेंट, इट इज यूज फॉर दी सेंड विद एडजस्टमेंट. किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है आपने वो भी डिफाइन कर दिया. अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है वो सब अवेलेबल हो जाएगी. यानी कि आपने कितना चार्ज किया है टैक्स, कितने परसेंट से चार्ज किया और कौन कौन सा चार्ज किया, वो सब अवेलेबिलिटी यहाँ पर मेंशन हो जाती है. डेबिट्स एंड क्रेडिट व्हाट्स देयर, दैट इज व्हाट दी ऑल ट्रांजैक्शन आर. नाउ प्रोवाइड द डिटेल, यस प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर डिटेल. यस को करते ही इट इज़ व्हाट पीरियड, आपको पीरियड डिफाइन करना होगा किस पीरियड से कितने पीरियड तक की प्रोवाइडिंग है ये. इस पीरियड को यस करते ही यू कम अप विद दी, आपके मतलब एक, अब आप जितनी भी अगली ट्रांजैक्शंस करोगे उसमें पूरी डिटेलिंग्स होंगी कि किस तरीके के चार्जेस हुए हैं और किस तरीके की आपने पेबल्टीज की हैं, क्या एडजस्टमेंट्स की हैं. सो यू हैव टू प्रेस वाई फॉर एक्सेप्टिंग इट.
नाउ पेमेंट पार्ट, अब जब हमें किसी भी तरीके का सैंडविच क्रेडिट पेमेंट में, देन व्हेन वी हैव टू पे दैट, तो पे किसको करेंगे, हम बैंक को ही देंगे। हम लोगों ने जो भी टैक्स लिया है, जो भी हम लोगों ने चार्जेस देते हैं वो हम लोग बैंक को सबमिट करेंगे। सो इन दैट केस अब पेमेंट की जनरल बनेगी। सो इसका वाउचर क्रिएशन कहाँ होगी, पेमेंट में, और हम लोग बैंक के नाम से निकालेंगे, कोई भी ABC बैंक, उस बैंक के नाम से। जितना भी आप एक टैक्स पे कर रहे हो डिफरेंट कैटेगरीज का, वो यहाँ पर आप डिफाइन करोगे विद अमाउंट, जितनी आपकी कैलकुलेशंस हुई होंगी। एंड इन दैट केस यस, फाइनली एट द एंड यू हैव टू से यस फॉर द प्रोवाइडिंग डिटेल्स, कि क्या ट्रांजैक्शंस थी, कैसे हुई, उसकी डिटेल्स को यू हैव टू प्रेस यस फॉर दैट। देन फाइनली व्हेन यू से यस, तो यहाँ पर अगेन आपको पेमेंट डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे कि आप पेमेंट डिटेल पहले दे रहे थे चार्ज करते वक्त टैक्सेस को, जो पेमेंट डिटेल दे रहे थे, सेम वही पेमेंट डिटेल आपको यहाँ भी देनी पड़ेगी। डेट डिफाइन करनी पड़ेगी, 1 अप्रैल 2008 या जो भी ईयर है, दैट कुड देयर मेनली टेक्स द फाइनेंशियल ईयर। और उसके बाद एक्साइज यूनिट नेम, की कंपनी का नाम क्या है, द कंपनी नेम इज ABC कंपनी। चलान नंबर बताना होगा, चलान डेट बतानी होगी, बैंक का नाम बताना होगा। अगर चेक से दे रहे हो तो चेक नंबर, ड्राफ्ट से दे रहे हो तो ड्राफ्ट नंबर, पे ऑर्डर है तो पे ऑर्डर का नंबर, एंड फाइनली इफ इट्स चेक तो चेक की डेट ऑल्सो। देन उसके बाद दैट्स कम्स इनटू, अब ये इसकी पूरी पेमेंट आ गई, आपने यस किया, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाली, से वाई फॉर एक्सेप्टिंग इट। Now what is this? This is what printing a GAR7 चलान नंबर, that is what, जब हमें अपने चलान नंबर को प्रिंट आउट करना होता है तो हम लोग, ये कुछ इस तरीके की स्क्रीन आती है। दैट मीन्स आफ्टर प्रिंटिंग जो है चलान कुछ इस तरीके का आता है, जहाँ पर आपको अपनी कंपनी का फुल नेम देना होता है, एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर एड्रेस, टेलीफोन नंबर, एंड जितनी भी कमिश्नरेट एड्रेसेस होते हैं एंड ऑल। सो ये एक प्रिंटिंग आउट प्रोसीजर होता है जो इसके अंदर डिफाइन किया जाता है। सेम दिस इज व्हाट द रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ दैट फॉर्म। नाउ अनदर इज व्हाट प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, जब आप किसी तरीके की रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो। रिपोर्ट के ना सबसे पहला होता है एक्साइज कम्यूटेशन, डिटेल स्टॉक रजिस्टर, PLA रजिस्टर, फॉर्म ER1, फॉर्म ER2, सैंडविच क्रेडिट रजिस्टर। दीज आर वर्ल्ड बेसिकली रिपोर्ट की, ये हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि हम कर रहे होते हैं सैंडविच क्रेडिट के अंदर, वो इस तरीके से बनती हैं। दिस इज व्हाट द एंड रिपोर्ट वी विल प्रिपेयर। अब ना एक्साइज कम्यूटेशन पे बनती, एक्साइज कम्यूटेशन दैट इज द कंप्यूटेशन ऑफ होल दी एक्साइज। आपने जितनी भी एक्साइज रिपोर्ट बनाई होती है उसकी पूरी डिटेलिंग होती है। तो आपको गेटवे ऑफ टैली में जाकर सबसे पहले एक्साइज स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाना होता है। वहाँ पर एक्साइज रिपोर्ट पे जाके यू हैव टू चूज द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को चूज करने के बाद आपको सबसे पहला ये हम लोग देख सकते हैं, ये सारी हमारी रिपोर्ट्स में आते हैं। एक्साइज कंप्यूटेशन, डेली स्टॉक रिपोर्ट, PLA रजिस्टर, फॉर्म ER1, फॉर्म ER3, सैंडविच क्रेडिट, अवेल्ड एंड क्विट। तो ये सारा यहीं पर ऑप्शन होते हैं। तो अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे सो दैट कम्स इनटू दी डिफरेंट, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाती है। दिस इज व्हाट द बेसिकली कम्स इन दी एक्साइज कंप्यूटेशन। आपकी पूरी एक्साइजेबल सेल्स, payment of previous year, excise payment and credit adjustments, other charges और benefits and inputs, ये सब यहाँ पर आ जाता है। Then daily stock registers के अंदर it is recorded to of stock maintained on daily basis। हम जो भी stock maintain करते हैं daily basis पर वो DSR में जाता है। Daily stock has to be maintained by every SS, ये हर टाइम पर बनाया जाता है। And this report is basically containing the description of goods मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड, ओपन बैलेंस, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड। इसमें अगर देखा जाए तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट दी स्टॉक वो सब मेंटेन की जाती है। क्या ट्रांजैक्शंस हुई, कितना माल आया, कितनी आइटम्स को सेल आउट किया गया, क्या कितने इनपुट्स आए, उनमें कितने चार्जेस लगे, उन सारी ट्रांजैक्शन को। दैट इज़ वाई एक तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स मिलती है यहाँ पर, ओपन बैलेंस पता लगता है, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड पता लगती है, टोटल क्वांटिटी पता लगती है, क्वांटिटी रिमूव्ड पता लगती है, असेसेबल वैल्यू, अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल, डिटेल रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ ड्यूटीज एक्चुअली पेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पता लगती हैं। इस तरीके का होता है डेली स्टॉक रजिस्टर। जब हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो ये दो विंडोज़ खुल के आती हैं जिसमें हमसे पूछा जाता है कि आप किस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो। जितने भी आइटम ऑफ आपके पास होते हैं, जितने भी आइटम्स का आपने लेजर प्रिपेयर किया होता है, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, जो कि हम लोगों ने सब प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था।
नाउ दिस इज व्हाट, यहाँ पर हमने एक्वा प्योर 1 लीटर को चूज किया था. वी कैन सी इट कि यहाँ पर उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन है. 5 अप्रैल को एक ट्रांजैक्शन हुई थी, देन एक्साइज सेल हुई, फिर एक्साइज सेल हुई, टोटल हम लोगों ने ट्रांजैक्शन दी. दिस इज व्हाट द होल विंडो इज. ना PLA रजिस्टर. PLA रजिस्टर होता है पर्सनल लेजर अकाउंट. इट इज व्हाट द करंट अकाउंट थ्रू विच द असेस पेज द ड्यूटी टू द गवर्नमेंट. यानी कि इसके थ्रू जब आपको किसी भी तरीके की ड्यूटी पे करनी होती है, मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ एन अकाउंट. आप ड्यूटी पे करते हो उसके लिए. तो PLA रजिस्टर इज क्रिएटेड when the duty is liable to pay. जब एक मैन्युफैक्चर जो होता है, it is what liable कि उसे वो पे करनी है. And when the duty is discharged, so the PLA register will be debited. और जब ड्यूटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है तो PLA register will be debited. तो the duty payable is any will be displayed as balance. PLA SENVIT credit should be used only for the payment of excise duty or not for the other payments. ये सिर्फ PLA अकाउंट जो होता है आपका सिर्फ एक्साइज ड्यूटी पे करने के लिए होता है, और SENVIT क्रेडिट भी आपका सिर्फ एक्साइज ड्यूटी पे करने के लिए होता है. इसके अलावा इसकी और कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं. रेंट, फाइन, पेनल्टीज, आप इन सब के लिए इन्हें यूज़ नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट कम्स इनटू द PLA रजिस्टर. ये इस तरीके से होता है. यू कैन सी दैट ऑल डॉक्यूमेंट नंबर्स एंड डेट वाज देयर. जितनी आपने ट्रांजैक्शंस की वो सारी यहाँ पे बताई हैं. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज किस पर, कौन से प्रोडक्ट पर लगी थी, आपने कितनी चार्ज की थी, उनका नंबर क्या था, कितना क्रेडिट था, कितना डेब्ट था, उनका बैलेंस क्या है. तो ये ट्रांजैक्शन पूरी आकर होती है. नाउ व्हाट इज फॉर्म ER1? इट इज व्हाट बेसिकली जब आपको किसी भी तरीके के रिटर्न्स भरने होते हैं तो उसमें आप इसका यूज करते हो. सो फॉर्म ER1 इज अ मंथली रिटर्न ऑफ द प्रोडक्शन, रिमूवल फॉर द गुड्स, अदर रेलेवेंट पर्टिकुलर एंड द SENVIT क्रेडिट. ऑल द एक्साइज मैन्युफैक्चर यूनिट शुड बी फाइल्ड इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म. तो जितनी भी एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती हैं वो इसी में पेबल की जाती हैं. नाउ दिस इज व्हाट द प्रिंटिंग ऑफ दैट फॉर्म 1. फॉर्म ER1 का ये पूरा एक प्रिंटिंग है. Now you can see that these are the 4 different printing areas. Now SENVIT credit availed, it is what the SENVIT credit availed the report display. वही जो हम लोगों ने सीखा था. जब हम लोग रिपोर्ट में जाते हैं तो एक्साइज कंप्यूटिंग आती है, देन डेली स्टॉक रजिस्टर आते हैं, देन PLA अकाउंट होता है, और होता है हमारा SENVIT credit availed. So this is what the detail of SENVIT credit availed by of a principal input or a capital goods. यानी कि हमारे कैपिटल गुड्स में या प्रिंसिपल इनपुट में अगर किसी भी तरीके का SENVIT क्रेडिट लगा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर होती है. प्रिंसिपल इनपुट्स पर हमने जो है SENVIT क्रेडिट 2 जगह लगाया. दैट मीन्स एक लिंक्स को मैन्युफैक्चरर है जिसने अपने प्रोडक्ट पर ये SENVIT क्रेडिट लगाया है. सो येस, दिस इज व्हाट द मेनली कम्स इनटू द SENVIT क्रेडिट. इसके अंदर देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. सबसे पहला है what is a PLA register? PLA register क्या होता है आपको ये बताना है. and yes, at the same time you have to mention how to create a general voucher SENVIT credit adjustment. किस तरीके से general voucher SENVIT credit को हम बनाते हैं. So this is all about for the today's session. We are winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.